Dear students, welcome all of you in my English YouTube channel। बच्चों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो जिस छात्र छात्रा को कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो तत्काल वह मुझसे पूछ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो आप लोगों का प्रैक्टिस सेट है ये पूरा हमने जो है सॉल्व कर दिया है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों के नोटबुक में लिखे ही होंगे, ठीक है। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो क्वेश्चन आंसर के भी वीडियोज़ हमारे जो है यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं और आप बखूबी जो है उनको जान सकते हैं। तो मेन टॉपिक हमने जो है सॉल्व कर दिए हैं, हल कर दिए हैं और हिंदी और इंग्लिश सहित हमने राइट कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। वन सेकेंड, यहाँ से ये 2022 में जो है सेट फर्स्ट है आप लोगों का और सेट डबल ई है। तो चलिए बात करते हैं इसमें। पहले तो आप लोग इस पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ लोगे, फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप लोगों को हम बता दें। इसमें जो है क्वेश्चन आते हैं जिनको आप लोगों को जो है राइट करना पड़ता है और बहुत कायदे से राइट करेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। तो व्हेन मिस कब, इज मिस है, द रियल मैन मिस होता है जो वास्तविक व्यक्ति है, डिस्कवर्ड मिस होता है खोज की जाती है। वास्तविक व्यक्ति की खोज कब की जाती है तो इसका आंसर आप लोग राइट करेंगे द रियल मैन और ये इज उठाकर आप लोग यहाँ पर राइट कर देंगे इज डिस्कवर्ड। फिर क्या राइट कर देंगे, इन टाइम कर देंगे, इन टाइम राइट कर देंगे एडवर्स सरकमटेंसेस। आप बस इतना राइट कर देंगे, इन टाइम एडवर्स सरकमटेंसेस। बस इसके आगे जो है आप लोग इतना राइट कर देंगे, आप लोगों को जो है 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ ए मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। तो व्हाट काइंड, किस प्रकार का व्यक्ति, किस प्रकार का व्यक्ति प्रूव्स में सिद्ध करता है हिज वर्थ माने अपनी योग्यता, इवन इन एडवर्सिटी का मतलब होता है अपने दुख में भी कह सकते हो। तो किस प्रकार का व्यक्ति सिद्ध करता है, तो किस प्रकार का व्यक्ति सिद्ध करेगा, ध्यान दीजिए बच्चों। तो इसको राइट करने से पहले राइट करेंगे वन पर्सन, अपने आप राइट कर देंगे वन पर्सन who has, फिर ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन। वन पर्सन हु हैज़ स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन। फिर कर देंगे प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। ये उठाकर आप आगे राइट कर देंगे तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इतना आपको आप लोगों को राइट करना है। व्हाट काइंड ऑफ ए मैन की जगह राइट करना है वन पर्सन हु हैज़ स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। इस प्रकार आप राइट कर देंगे तो आप लोगों का जो है बहुत बढ़िया आंसर हो जाएगा। क्योंकि आंसर ऐसे राइट करोगे तो आप लोगों को अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, थोड़ा विधिवत तरीके से बनाकर राइट करोगे तो मिल जाएंगे अच्छे नंबर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बताया गया है, हु कैन कॉन्क्योर हिज मिशन। तो अपने मिशन पर विजय कौन प्राप्त करता है, तो इसका आंसर हु की जगह जो है आप क्या राइट करेंगे, हु की जगह राइट करेंगे वन पर्सन, या कह देंगे वन हु, यहाँ पर राइट करेंगे वन हु हैज़, वन हु हैज़। फिर राइट करेंगे ये वाली लाइन यानी हैज़, फिर लिखेंगे ए विल टू डू ए थिंग। क्या राइट कर देंगे ए विल टू डू ए थिंग, राइट कर देंगे।
फिर यहाँ से राइट कर देंगे कैन कन्क्वायर हिज मिशन। क्या राइट कर देंगे आप लोग, यानी कि हैज़ ए विल टू डू ए थिंग, टू डू ए थिंग। अब यहाँ से पूरा आप राइट कर देंगे कैन कन्क्वर हिज मिशन। अब ये पूरा आप राइट कर देंगे कैन कन्क्वर हिज मिशन। तो आप लोगों को ये भी जो है 3 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइनेड पोर्शन इन द पैसेज। अब अंडरलाइन पोर्शन कौन सा है बच्चों, है ये वाला, द इनर मैन वेक्स अप। तो इसका मीन्स आप लोगों को बताना है। तो किस प्रकार, मतलब अपने शब्दों में राइट करना है, अपने शब्दों में जो इसका एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। तो द इनर मैन वेक्स अप, तो इसका जब एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ से, यहाँ पर वी है, यहाँ पर कर देंगे आप ही पूरा यहाँ से राइट करेंगे इसका आंसर। ही कम टू नो आवर रियल, यहाँ पर आवर की जगह कर देंगे हिज। क्या कर देंगे, हिज रियल स्ट्रेंथ, और फिर क्या राइट कर देंगे, एंड वीकनेस। तो इस हिसाब से आप लोगों का इसका भी आंसर हो जाएगा विधिवत तरीके से। ध्यान दीजिए बच्चों। फिर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ई है, ई का फर्स्ट देखते हैं। ये 1 लाइन 1 अंक का है, एक अंक का है। तो ध्यान दीजिए, पूछा गया है विच वर्ड इज द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। सेल्फिश जो होता है उसका अपोजिट कौन है। तो सेल्फिश का अपोजिट जो वर्ड राइट है, ये लिखा है यहाँ पर सेल्फलेस। तो ये इसका जो है अपोजिट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर आप लोगों का, बिल्कुल बढ़िया अच्छी तरीके से जो है बिल्कुल फिट हो गया है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है विच वर्ड इन पैसेज मीन्स माइजरी। माइजरी मीन्स होता है कष्ट या दुख। तो माइजरी का जो पैसेज में मीन है वो है बच्चों एडवर्सिटी। कहाँ पर राइट है देख लीजिए, कई बार इसमें वर्ड राइट किया गया है एडवर्सिटी। तो ये देखो एडवर्सिटी, ये इसका जो है पैसेज, माइजरी का मीन है इस पैसेज में एडवर्सिटी। तो ध्यान दीजिए। फिर क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन पैसेज। अब ये जो वर्ड ऑब्स्टेकल है इसका मतलब होता है परिस्थितियाँ या कठिनाइयाँ। तो परिस्थितियाँ और कठिनाइयाँ का जो अर्थ दिया गया है इसमें ये देखो सरकमटेंसेस। तो ये भी आप लोगों का 1 नंबर जो है कंप्लीट हो जाए। सरकमटेंसेस इसका मीन होगा इस पैसेज में। देखिए इसका और मीन भी अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, लेकिन जब पैसेज दिया होता है तो हम पैसेज के अकॉर्डिंग चलेंगे, समझ रहे ना। अब आगे देखते हैं बच्चों। अब जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का जो आएगा, दूसरा क्वेश्चन होगा राइट एन आर्टिकल ऑन एनीवन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 और 150 वर्ड्स। तो ये जो है आप लोगों का आर्टिकल राइट करना पड़ेगा, या आर्टिकल राइट करेंगे। तो पहला कौन सा है, इम्पोर्टेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यू। डेमोक्रेटिक वैल्यू के बारे में तो राइट करेंगे, या डोरी सिस्टम के बारे में राइट करेंगे, या फिर योर विज़न इन लाइफ। विज़न यानी कि आपका सपना क्या है अपने जीवन में करने का, या एम क्या है, या एम्बिशन क्या है। ये सब एक ही समझ लीजिए बातें हैं। और जो एम होगा वही आप इसमें राइट कर सकते हैं, जो एम्बिशन होगा वो भी इसमें आप राइट कर सकते हैं। तो इसका वीडियो भी हमने बना दिया है। लेकिन जो डोवरी सिस्टम था, दहेज प्रथा, डोवरी सिस्टम मीन्स दहेज प्रथा, तो दहेज प्रथा का जो ऐसे है हमने राइट कर दिया है नीचे। ध्यान दीजिए, ये देखिए यहाँ पर इविल होगा बच्चों, इविल्स ऑफ डोरी सिस्टम। ये एक इस नाम से भी ऐसे आ सकता है। और डोरी ए कर्स टू आवर सोसाइटी, इस नाम से भी ऐसे आ सकता है। यानी कि डोरी शब्द जो है आपको अपने माइंड में रखना है। तो हमने तो ऐसे टाइप में राइट कर दिया है। यदि आप आर्टिकल राइट करेंगे तो इसमें बस हेडिंग मत डालना भैया, और आपका जो है आर्टिकल हो जाएगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है।
इन इंडिया देर इज ए प्रैक्टिस टू गिव पेरेंट्स टू द गर्ल एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। तो क्या बताया गया है, इन इंडिया में, इस भारत में, देर इज ए प्रैक्टिस माने एक प्रकार की परंपरा है, टू गिव माने दिया जाए, प्रेजेंट्स मिस होता उपहार, टू द गर्ल मिस होता लड़की को, एट द टाइम माने होता है समय, आप हर मैरिज माने होता है उसकी शादी। तो भारत में जब एक लड़की की शादी की जाती है तो शादी के समय कुछ उपहारों को देने की परंपरा है। दिस इज डन आउट ऑफ लव, और ये सब किसके कारण होता है, प्रेम के कारण, यानी कि प्यार से किया जाता है, प्रेम पूर्वक होता है। दीज मैरिज गिफ्ट्स आर नोन एज डोरी, और जो मैरिज उपहार हैं इन्हीं को दहेज माना जाता है। ध्यान दीजिए बच्चों, इट इज, वन सेकेंड स्टूडेंट, इट इज ए सॉर्ट ऑफ हेल्प टू द गर्ल बाय हर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। तो एक प्रकार की छोटी सी मदद होती है जो उसके माता पिता और सगे संबंधियों के द्वारा की जाती है। इसका मीन आप लोगों को समझ में ना आए तो पूछ लेना दोबारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द पेरेंट्स एंड द रिलेटिव्स ऑफ द गर्ल ब्लेस हर मैटरली एट द टाइम ऑफ द गोइंग टू हर ब्राइड ग्रूम्स हाउस। तो माता पिता और सगे संबंधी लोग जो होते हैं भौतिक रूप से उसे दूल्हे के घर के जाने के समय उसको क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, यानी कि ब्लेस देते हैं। मैटरली मिस होता है भौतिक रूप से, और टाइम ऑफ गोइंग मिस होता है जाते समय, और टू हर मिस अपने ब्राइड ग्रूम्स मिस दूल्हे के हाउस मिस होता है घर बच्चों। एक दिन जब तुम लोग भी जो है ब्राइड ग्रूम बनोगे तो लाओगे भैया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डोरी एज ए कर्स। जो दहेज प्रथा है अभिशाप है या श्राप है, कर्स माने अभिशाप या श्राप। तो ध्यान देते हैं कि इन द प्रेजेंट टाइम डोरी हैज़ बिकम ए कर्स। वर्तमान समय में जो दहेज प्रथा है एक अभिशाप बन गई है। समटाइम्स में कभी कभी इट बिकम मिस हो जाती है डिफ़िकल्ट टू क्वेंच माने प्यास बुझाने के, बुझाना, यानी कि क्वेंच द थर्स्ट मिस होता है प्यास बुझाना। अब द ब्राइड ग्रूम मिस होता है ब्राइड ग्रूम की साइड माने पक्ष से। कभी कभी यह जो दूल्हे के पक्ष से प्यास बुझाने के रूप में अत्यधिक कठिनाई बन जाती है, अर्थात कठिनाई के रूप में आ जाता है, यानी कि कठिन समस्या हो जाती है दहेज। दे मिस हुए प्रेस मिस दबाव डालते हैं, मोर मिस अधिक, एंड मिस और मोर मिस अधिक। द गर्ल्स मिस होता है लड़की के पेरेंट्स में माता पिता पर। टू गिव मिस दे देम माने उनको, समथिंग माने कुछ, और अदर माने अन्य चीज़ें। वे लड़की के माता पिता पर कुछ देने के लिए दबाव डालते हैं, अत्यधिक दबाव बनाते हैं। इफ मिस है देयर मिस उनका ग्रीड मिस लालच, इज मिस है नॉट मिस नहीं सेटिस्फाइड मिस संतुष्ट होता, यदि उनका लालच संतुष्ट नहीं होता है। द गर्ल मिस होता है लड़की को, इज मिस है, और टॉर्चर्ड मिस होता है परेशान किया जाता। जब उनका लालच संतुष्टि नहीं होती है तो उनको जो है टार्चर किया जाने लगता है, लड़कियों को टार्चर किया जाता है। समटाइम्स मिस कभी कभी द कंडीशन मिस होता है जो स्थिति, या और सेंस सो फार माने अत्यधिक दयनीय हो जाती है। दैट मिस की द ब्राइड मिस होता है दुल्हन, इज मिस है। कॉम्प्लेट टू कमिट सुसाइड, सुसाइड मिस होता है सुसाइड कर लेती है या आत्महत्या कर लेती है। कभी कभी यह कंडीशन इतनी ख़राब जाती है कि जो दुल्हनें होती हैं अपनी आत्महत्या कर लेती हैं दहेज के कारण। अब आप लोग इस बखूबी इसके बारे में जानते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका कॉसेस यानी कि कारण क्या है। अकॉर्डिंग टू कस्टम, परंपरा के अनुसार पेरेंट्स गिव डोरी, माता पिता दहेज देते हैं, टू डियर डाटर मिस अपनी पुत्री को, एज एन एक्ट ऑफ फेवर मिस होता है फेवर में या मान लीजिए भलाई के लिए। तो परंपरा के अनुसार जो माता पिता होते हैं अपनी पुत्री को उसके फेवर में उसको दहेज देते हैं। इट मेन रीजन, इसका मुख्य कारण है, इज टू हेल्प में सहायता करना, देयर डाटर मिस होता अपनी पुत्री की, फॉर स्टार्टिंग में शुरू करने के लिए, न्यू मिस नया, करियर मिस होता कार्यकाल या करियर। तो इसका मेन कारण यह है कि ये अपनी पुत्री की नया करियर शुरू करने के लिए जो है मदद देते हैं। और इट मिस है गिव, इज मिस है गिवन में दिया जाता, एज ए टोकन मिस होता है एक टोकन के रूप में, आप लव मिस होता है प्यार के।
और यह सब उपहार जो है प्यार के रूप में दिए जाते हैं। इट इज़ इन ल्यू ऑफ, इट मिस है, इज मिस है, इन ल्यू ऑफ मिस होता है के कारण, डाटर्स मिस होता है पुत्री, शेयर में भागीदारी करे, इन द फैमिली मिस होता है परिवार में, एज द लंपसम, एज ए लंपसम, एज ए लंपसम का मीन्स कह सकते हो एक मुश्त रकम के रूप में, एक मुश्त रकम के रूप में पुत्री की परिवार में भागीदारी करने के लिए जो है दहेज दहेज दिया जाता है। तो लंपसम मीन्स हो जाएगा बच्चों एक मुश्त रकम जो होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, इविल इफेक्ट्स। तो इविल ये जो इफेक्ट्स यानी कि बुराई का जो प्रभाव है, देयर इज सम बीट्स यानी कि बीस्ट्स, देयर आर सम बीस्ट का मतलब था कुछ जो है जानवर या पशु, हुम जो आर मिस है सो क्रूल माने इतने निर्दयी होते, यानी कि जो दूल्हे होते हैं कुछ ऐसे पशु समान होते हैं, निर्दयी होते हैं। दैट मिस की दे मिस वो एक किल माने मार देते हैं, देयर ब्राइड मिस अपने दुल्हन को, इन मिस में ग्रीड मिस लालच में, अब डोरी माने दहेज प्रथा की। तो कुछ दूल्हे इतने निर्दयी इतने क्रूर होते इतने जानवर होते हैं कि अपनी पत्नी को लालच दहेज के लालच में मार डालते हैं। समटाइम्स मिस कभी कभी द यंग ब्राइड मिस होता नवयुवती जो दुल्हनें होती हैं, डाइस मिस मर जाती हैं, इन मिस में ए स्टोव एक्सप्लोजन का मतलब होता है स्टोव फटने से या गैस फटने से। कभी कभी ऐसा होता है कि यंग दुल्हनें जो होती हैं जो गैस फटने से स्टोव फटने से भी जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, या चूल्हा फटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। सम टाइम मिस होता है कभी कभी यंग लेडी मिस होता है एक नवयुवती महिला, इस फाउंड मिस पाई जाती है हैंगिंग मिस लटकते हुए, फ्राम में सेलिंग फैन मिस होता है दीवार या छत वाले पंखे से लटकते हुए। कभी कभी नवती जो लड़कियां होती हैं और नवती जो महिलाएं होती हैं वो पंखे से लटकती हुई पाई जाती हैं। सम टाइम मिस कभी कभी ये डेड बॉडी मिस होता है मृतक शरीर, आप ए लेडी मिस महिला का एज मिस है, रिकवर्ड मिस प्राप्त किया जाता है, फ्राम ए वेल मिस होता कुएं से। और कभी कभी नवती लड़कियों का जो शरीर होता है वो कुएं से भी उनकी डेड बॉडी प्राप्त की जाती है। 1 सेकंड स्टूडेंट, नेक्स्ट लाइन देख लीजिए, दिस हैपेंस या घटित होता है में जब ए मिस एक लेडी मिस महिला, डज नॉट मिस होता नहीं, ब्रिंग मिस लाती है, एनफ मनी मिस पर्याप्त धन, फ्राम मिस से हर पेरेंट्स मिस होता अपने माता पिता के वहाँ से। और ऐसी घटना तब घटित होती है जब कोई महिला अपने माता पिता के यहाँ से पर्याप्त धन नहीं लाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, हाउ टू चेक द इविल, हाउ टू चेक द इविल मीन्स होता है इस बुराई को कैसे ख़त्म किया जाए। एन स्ट्रिक्ट माने तो एक कठोर, एंटी डेवरी बिल मीन्स होता है एक प्रकार का बिल जो होता है बिल पास किया जाता है, बिल हैज़ बीन पासड मीन्स होता है पास किया गया है, लॉन्ग एगो मीन्स होता है बहुत समय पहले। तो एक विरोधी बिल जो होता है एंटी डोरी बिल, यानी कि दहेज प्रथा का विरोधी बिल, एंटी माने विरोधी होता है, ठीक है, क्या कहते हैं भाई तुम एंटी पार्टी की हो, यानी कि विरोधी दल कह सकते हो वहाँ पे ना। इस प्रकार एंटी का मीन्स होता है विरोधी और डोरी मीन्स होता है दहेज प्रथा और बिल मीन्स होता है बिल, तो या अधिकरण भी कह सकते हो। तो एक जो कठोर विरोधी जो बिल है उसको बहुत समय पहले पास किया जा चुका है। डिमांडिंग मीन्स होता है मांग करना, डोरी मीन्स डोरी का, हैज़ बीन मैड मीन्स बन गया है, इलीगल मीन्स होता है गैरकानूनी। तो दहेज प्रथा की मांग करना गैरकानूनी है। इवन देन द इविल कंटिन्यूज, फिर भी जो है बुराइयां बढ़ती जा रही हैं। इट मिस है कैन बी चेक्ड में जांचा जा सकता है, इट मिस यदि द पब्लिक मिस होता जनता, ओपिनियन मिस राय, इज मिस है फॉर्मेट अगेंस्ट इट माने इसके विरुद्ध खड़ी हो जाए, यदि जनता इसके विरुद्ध खड़ी हो जाए तो इसको जांचा भी जा सकता है। विदाउट द एक्टिव सपोर्ट मिस होता है बिना एक्टिव सपोर्ट के, अदर सोसाइटी मिस समाज के, दिस मिस या एवल मिस बुराई कैन नॉट बी अपरूटेड मिस होता समाप्त नहीं की जा सकती, बिना सहयोग के, एक्टिव सहयोग के या एक्टिव सहायता के या पूर्ण रूप से सहयोग के इस बुराई को जो है समाप्त नहीं किया जा सकता या इसकी जड़ों को नष्ट नहीं किया जा सकता। जब तक भाई समाज सहयोग नहीं देगा तब तक कहाँ समाप्ति होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या दिया गया है, कंक्लूजन निष्कर्ष है, द एवोल्यूशन ऑफ डोरी इज नॉट
इज द नीड ऑफ द हावर। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, द एबोलिशन ऑफ डोरी, यह दहेज प्रथा का जो उन्मूलन है, इज उन्मूलन, एबोलिशन का मीन्स होता है उन्मूलन, इज मिस है द नीड माने आवश्यकता, ऑफ द हावर मिस होता है समय की। तो दहेज प्रथा का जो उन्मूलन है वो समय की मांग है, समय की आवश्यकता है। यंग बॉयज मिस होता है नवयुवक लड़के, शुड रियलाइज मिस होता है ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। दैट मिस की, दे मिस हुए, आर मिस है, नॉट मिस नहीं। कमोडिटीज़ का मतलब तो वस्तुएं, टू बी सोल्ड मिस होता है बेचे जाने वाली, टू हाईएस्ट बाइडर मिस होता है उच्च मांग पर या उच्च बोली, बाइडर माने बोली लगाना, हाईएस्ट बाइडर का मतलब होता है उच्च बोली लगाना। तो ये नवयुवक लड़कों को यह जो है समझना चाहिए कि कोई उच्च बोली लगाने वाली वस्तु नहीं है जिनको वो बेची जा सके, यानी कि लड़का कोई वस्तु नहीं है जिसको उच्च बोली पर या उच्च स्तर पर बेचा जाए, इसको ये तुमको खुद समझना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यंग लेडीज़ मिस होता है जो नवयुवती लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं। शुड रिफ्यूज़ मिस मना कर देना चाहिए, टू मैरी मिस शादी करने से। द यंग में मिस होता है नवयुवकों से, हुज माने जिनके पेरेंट्स माता पिता आर ग्रेडी मिस लालची हैं। और नवयुवती लड़कियों को उन नवयुवक लड़कियों से शादी करने से मना कर देना चाहिए, कि यानी कि लड़कियों को मना कर देना चाहिए, किनको, उन नवयुवक लड़कों को जिनके माता पिता लालची हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदाउट सच डिटर्मिनेशन मिस होता है इस प्रकार की जो है दृढ़ता के बिना, द इविल कैन नॉट डिसअपियर मिस होता है गायब नहीं होगी या नष्ट नहीं होगी। इस प्रकार की दृढ़ता के बिना ये जो बुराई है गायब या नष्ट नहीं होगी। अब आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए, इसका मैंने पूरा मीन भी राइट कर दिया, मीन बता भी दिया है। और जिस भी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो जो है मीन को अपने आप स्टडी कर सकता है और मीन को जो है अपने आप पढ़ सकता है, समझ रहे हो ना। और कोई अगर पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है ये, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो देखिए 4 का ये क्या है, द कंट्री रूल्ड बाई ए किंग। एक कंट्री जो है देश है, वो राजा के द्वारा जब शासन किया जाता है उस पर, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है मोनार्ची। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रेज एट ए स्टेज मीन्स। द फ्रेज एट ए स्टेज मीन्स, ये जो फ्रेज दिया गया है, फ्रेजल जो वर्ब दी गई है, इसका मीन्स क्या होता है, तो इसका मीन्स होता है कंटिन्यूसली, यानी कि लगातार कार्य करते जाना, मतलब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, द सिनोनिम्स ऑफ द लाउडेबल इज। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। तो लाउडेबल का जो सिनोनिम्स दिया गया है, इसको दिया गया प्राइस वर्दी, यानी कि मूल्यवान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, दिया गया है वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। इसमें गलती कौन सी है, सेंटेंस जो दिया गया है वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, इसमें गलती क्या है। तो इसमें जो गलत दिया गया है उसको हिज दिया गया है, हिज इसमें जो है रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर वन के साथ भाई सब्जेक्ट को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये जो हिज दिया गया वन के साथ वंश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वन के साथ जो है वंश का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हो बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर हिज नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। फिर क्या दिया गया है, द इंटोनिम्स ऑफ द स्टेल। स्टेल मीन्स तो आप लोग जानते हो कि बासी होता है, तो बासी का जो सिनोनिम्स इंटोनिम्स होगा, यानी कि विलोम जो होगा तो क्या होगा, फ्रेश होगा, यानी कि ताज़ा। फ्रेश, फ्रेश मीन्स ताज़ा, ये होगा आप लोगों का इसका जो है इंटोनिम्स अर्थात विलोम। नेक्स्ट देख लीजिए क्या दिया गया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में जो इसको बदलना है नीचे वाले, और इसमें कितने को, वन को करना है,
लेकिन हम दोनों बता रहे हैं। तो यू सेड टू हिम कामा कामा आर यू ए फूल। तो पहले आपको क्या राइट करना है, इसमें राइट करना है यू आस्क्ड हिम। यू सेड टू को किसमें बदल देंगे, यू आस्क्ड हिम। फिर यहाँ पर कामा कामा की जगह इसका प्रयोग कर देंगे इफ। फिर यू को जो है हम हिम के अनुसार चेंज करेंगे, तो यहाँ पर हम कर देंगे ही और आर को क्या कर देंगे वाज, ही वाज। फिर बचा क्या ये फूल, तो ये फूल कर दीजिए बस, ही वाज ए फूल। समझ रहे बच्चों? अगर कोई समस्या हो तो फिर से पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या है, द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, तुरंत चले जाओ। तो क्या राइट करोगे, द टीचर ऑर्डर्ड मी। क्या ऑर्डर्ड, आदेश दिया उस अध्यापक ने ना, ऑर्डर्ड मी। फिर टू, फिर क्या करते हैं गो अवे एट वंस, यानी कि गो अवे एट वंस। ये आप लोगों का जो है इसका इंडाइट बन जाएगा। जिसको भी कोई समस्या हो तो तुरंत पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है। B5 का जो V देखते हैं, क्या दिया गया, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यानी कि जो ब्रैकेट में जो दिया गया है इसको उसमें बदलना है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्या दिया गया है, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। इसको किसमें बनाना है, कंपाउंड में। तो हम लोग कंपाउंड कैसे बनाएंगे, शीला मस्ट, यहाँ पर हैज़ का भी यूज कर सकते हैं मस्ट, लेकिन तुम लोगों को सरलता से बताएंगे। वर्क हार्ड, हार्ड टू की जगह क्या लिखेंगे, इफ। टू की जगह किसका प्रयोग करेंगे, इफ शी वांटेड टू सक्सीड। ठीक बच्चों, ये शीला मस्ट वर्क हार्ड इफ शी वांटेड टू सक्सीड, ये तुम्हारा किस में हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस में हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों देखिए क्या दिया गया है, वी ईट टू लिव। अब इसको किस में बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, वी ईट, इतने परसेंटेज रोक देंगे। फिर इसमें जो है कॉम्प्लेक्स बनाना है तो अपने आप से जो है वर्ड टू की जगह जोड़ेंगे, सो दैट, सो दैट। फिर क्या कर देंगे, वी कैन लिव। फिर क्या कर देंगे बच्चों, वी कैन लिव। तो इस हिसाब से वी ईट सो दैट वी कैन लिव, तो वी ईट टू लिव इसका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो वी ईट सो दैट वी कैन लिव। ध्यान दीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्या बताया गया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, यानी कि जो ब्रैकेट में दिया गया उसमें बदलना है। तो क्या दिया गया है, स्विच ऑफ द फैन। तो इसका जो है क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए कैसे बनाया जाता है। फिर क्या करेंगे इसको, लेट द फैन बी स्विचड ऑफ। क्या कर देंगे, स्विचड ऑफ, स्विचड, ताकि आप लोग जानते हैं वर्ब भाई थर्ड लगेगी, स्विचड ऑफ, यानी कि लेट द फैन बी स्विचड ऑफ। ये जो है इसका पैसिव बन जाएगा। ठीक बच्चों, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या बताया गया है, एवरी रोज हैज ए थॉर्न। तो इसको क्या बनाना है, निगेटिव सेंटेंस में बनाना। तो कैसे निगेटिव बनाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। नॉट, यहाँ पर डायरेक्ट दो प्रकार से बना सकते हैं बच्चों। पहला हम प्रकार बताते हैं नॉट, ताकि निगेटिव बनाए तो नॉट का नो का प्रयोग होगा जरूर बच्चों, ठीक है। तो नॉट एवरी रोज हैज आ थॉर्न। थॉर्न का मतलब कांटे होता है, ठीक है।
ये हम जो है इसको हमने इस प्रकार बना लिया। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं, क्या बनाएंगे, देयर इज नो रोज विदाउट, क्या लगा देंगे इसमें, विदाउट लगा देंगे, विदाउट हैज आ थॉर्न। इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं क्या बताया गया है। यानी कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसको करेक्ट करना है। तो करेक्ट कैसे करेंगे, आप लोग जो है जब साइंटेक्स पढ़ते होंगे तो आप लोगों को बताया गया है कि जो सिप राइट होता है, यानी कि सिप्स जो है राइट है, तो इसको क्या राइट करते हैं, सिर्फ सीप ही राइट करते हैं। ठीक है, अब तो यहाँ पर सिप्स नहीं होना चाहिए, सिप होना चाहिए। तो क्या राइट होना चाहिए, यानी कि 5 sheep आर ग्रेजिंग, यानी कि 5 भेड़ें चर रही थी। तो इसका ये बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब आप लोग फिर साइंटिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, और शुरुआत के ही पेजेस में दिया गया है साइंटिक्स में कि स्पेक्चल्स यानी कि चश्मे जो होता है भाई, जो दो चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए सीजर्स होती है, सीजर्स यानी कि जो कैंची होती है, इस प्रकार की जितनी चीज़ें होंगी इसमें दो दो चीज़ें समाहित हों, तो उसमें जो है इज नहीं लगेगा, अर्थात जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, प्लूरल किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या गलत है भाई, जिनके जो वस्तुएं जो है डबल होते हैं, एक साथ दो होते हैं, जैसे सीजर्स है, ये सीजर्स है, स्पेचल्स है यानी कि चश्मे हैं, जिनको सनग्लासेस भी कहा जाता है। तो इसमें दो दो चीज़ें पाई जाती है एक साथ में। तो इसमें जो है हिज स्पेक्चल्स, यहाँ पर इसकी जगह क्या करना चाहिए, आर न्यू। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है आप इसको भी बना सकते हैं। एक सेकेंड, अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर दिया गया है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर द मीनिंग क्लियर। अब ये जो पेयर्स दिए गए यानी जोड़े जो दिए गए हैं, इनके भिन्न भिन्न जो है जो अर्थ निकलते हैं उनको जो है अपने वाक्य में, सेंटेंस में प्रयोग कीजिए। तो पहले बोर्न हम यूज़ करते हैं, तो बोर्न का यूज़ करते हैं, यानी कि क्या कर देते हैं, सी वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली। इस प्रकार सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोर्न का हमने जो है अपने सेंटेंस में प्रयोग कर लिया बच्चों। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, बोर्न। तो ये बियर का जो है थर्ड फॉर्म है, बियर की जो बियर माने सहन करना होता है, तो बियर की ये थर्ड फॉर्म है। बोर्न क्या है, ये बियर की जो है थर्ड फॉर्म है। तो बियर की थर्ड फॉर्म दो सेंटेंस बना देते हैं। क्या बनाया जाएगा, सी से बना दीजिए, सी हैज़, ताकि वर्ब थर्ड इसमें प्रयोग होगी। तो बोर्न बोर्न एवरी डिफिकल्टीज। ये क्या हुआ भैया, 1 सेकेंड स्टूडेंट। सही हो गया। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, वो कटआउट पर लग गया था इसलिए जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। अब दूसरा देखते हैं, क्या हम बना रहे थे, बोर्न यानी कि, तो बोर्न का हो गया था ना।
अब चेक का देखते हैं। चेक माने एक होता है जांचना, एक तो चेक होती है जो लगाई जाती है बैंक में। तो क्या बनाते हैं चेक? आई चेक, सरल बना दीजिए भाई, माई नोटबुक, मैंने अपनी नोटबुक को क्या किया? चेक किया। ठीक, ये हो गया आप लोगों का, ये चेक का यूज़ कर लिया आप लोगों ने। अब जो बैंक में जो है चेक जो होती है, तो बैंक मैनेजर issued my check। तो इस प्रकार भी सेंटेंस आप लोग बना सकते हो भैया। और रही स्टोरी की बात, तो भाई स्टोरी का भी हमने जो है ट्रांसलेशन, स्टोरी का ट्रांसलेट कर दिया था हमने, आप लोग देख सकते हो। इसमें क्या दिया गया है, स्टोरी में क्या है, स्टोरी देख लीजिए एक बार, कि हमें पालतू और मूक पशुओं की तरह किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए, और जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए, और भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें बीती हुई बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए, और बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो इसका हमने जो है ट्रांसलेट कर दिया है, और जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। यानी कि वन सेकेंड, वी शुड नॉट फॉलो एनिमल लाइक डोमेस्टिकेटेड एंड साइलेंट एनिमल, और द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ एंड द कमिंग डेंजर्स शुड बी फेस्ड विद द बोल्डनेस एंड करेज। फिर क्या होगा? नो मैटर हाउ ब्राइट एंड द टेम्पटिंग द फ्यूचर इज, वी शुड नॉट ट्रस्ट हिम, वी शुड नॉट थिंक अगेन एंड अगेन अबाउट द थिंग वी शो, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ड्यूटी। यहाँ पर ड्यूटीज़ होना चाहिए था, कर्तव्यों का है बच्चों ना, तो इसको सही कर लेना, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है। और बाकी देखिए बच्चों, अभी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट को केयरफुली से जो है पढ़ना है और आंसर देना है क्वेश्चन के। तो क्या दिया गया है? व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द अबव स्टेट हैज़ बीन टेकन, और हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम। तो आप लोग जानते हो कि ये किसमें से लिया गया है, तो आंट जेनिफर्स टाइगर, ये तो पहले ही तो राइट भी है इसमें। ये जो है इसका क्या लिया गया है? टाइटल, ये टाइटल इसका ये जो है, यानी कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और इसके जो कंपोजर हैं अर्थात जो रचनाकार हैं, रचयिता जो है वो हैं एड्राइन रिच। कौन है? एड्राइन डबल एन है बच्चों, ध्यान रखना, एड्राइन रिच, ये इसके जो है कंपोजर हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। और बाकी इसकी यदि सेंट्रल आइडिया राइट कर दोगे तो अभी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और राइमिंग वर्ड का मतलब तुकांती शब्द। तुकांती शब्द कौन कौन से हैं? एक है यहाँ पर स्क्रीन, और एक है भैया ग्रीन। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन एंड ग्रीन आर द राइमिंग वर्ड। कैसे राइट करोगे? स्क्रीन एंड ग्रीन आर, फिर जोड़ राइट कर देना, द राइमिंग वर्ड्स। भाई इस पर राइटिंग तो बनेगी, क्योंकि हाथ बन नहीं पा रही है, क्योंकि हाथ से राइट कर रहे हैं, और ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं जिससे जो है सूटेबल राइट किया जाए, जो राइटिंग बनाई जाए। और भाई बाकी इसमें जो है सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, ये सेंट्रल आइडिया हमने राइट कर दी है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो जिस भी छात्र छात्रा को कुछ समस्या हो तो वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। और बाकी आप लोग सेंट्रल आइडिया देख लीजिए। द पोएम माई मदर एट 66 इज कम्पोज बाई कमला दास, द मदर ऑफ द पोएटेस इज वेरी ओल्ड। बहुत ईजी शब्दों में है। शी फियर्स ऑफ लॉसिंग हर एंड फील दैट हर मदर विल डाई वेरी सून। She looked out of her car on the way to divert her attention or from her fear.
शी फेल्ट दैट द लाइफ इज द फुल एक्टिविटीज टू बोर्न एंड डाई इज द रूल ऑफ द नेचर. When poetess reached at the airport, checked by the security after it, she looked at her mother, who was big and broken in health. The poetess hardly expected to see her again. Hiding her tears, she said, "See you soon, Amma." Her mother got satisfaction to bid the poetess farewell. तो बच्चों इसका मीन हमने नीचे राइट कर दिया है और इसका एक हमने स्पेशल वीडियो भी बनाया था और उसमें जाकर इसका जो है वन वर्ड वन मीनिंग जो है आप लोग वर्ड बाय वर्ड मीनिंग जो है आप लोग सीख सकते हैं. तो इसी के साथ बच्चों जय हिंद जय भारत और जय जवान जय किसान.